जय श्री राम भक्तों मैं आज के समक्ष अश्वत्थामा की कहानी लेकर उपस्थित हूँ। भक्तों, कहानी बहुत अच्छी है, आप सुनिए, शुरू से अंत तक पूरी कहानी सुनिए। कहानी बहुत अच्छी है। भक्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने सनातन धर्म को लेकर के सजग रहिए और अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार आगे करते रहिए। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी करें, जिससे हमको पता चल सके कि हमारे कौन से भक्त हैं, भगवान के भक्त कौन से हैं जो सनातन धर्म को लेकर के सजग हैं। तो भक्तों, मैं कहानी आपके समक्ष स्टार्ट करता हूँ, शुरुआत करता हूँ। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। कृपि उसकी माता थी। पैदा होते ही वह अश्व की भांति रोया था, इसीलिए अश्व की भांति अस्थमा करने के कारण उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा था। वह बहुत ही क्रूर और दुष्ट बुद्धि वाला था, तभी पिता का उसके प्रति अधिक स्नेह नहीं था। धर्म और न्याय के प्रति उसके हृदय में सभी प्रेरणा नहीं होती थी और न वह किसी प्रकार का अत्याचारीपन करने में हिचकिचाता था। उसका बचपन बड़े ही कठिनाइयों से बीता था। उसके पैदा होने के समय द्रोणाचार्य बहुत ही निर्धन थे। उनके पास अपनी पत्नी और बालक के पालन पोषण के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था। दूध के लिए एक गाय तक नहीं थी। एक दिन अश्वत्थामा बहुत भूखा था। उसने अपनी माँ कृपि से दूध मांगा। कृपि बालक के हठ देखकर दुखी होने लगी और वह उसको किसी तरह से बहलाने पुचकारने लगी, लेकिन अश्वत्थामा हठ पकड़ गया। अंत में कृपि ने चावल धोकर सफ़ेद पानी बालक को पीने के लिए दे दिया। अश्वत्थामा यह जानता ही नहीं था कि दूध और पानी में क्या अंतर होता है। उसने दूध समझकर उसको पिया और उसमें से कुछ को बचाकर वह ऋषि पुत्रों को दिखाने के लिए गया। ऋषि पुत्रों ने चावल के पानी को पहचान कर अश्वत्थामा का उपहास करना आरंभ कर दिया। तब अश्वत्थामा को पता लगा कि माता ने उसे अन्य वस्तु देकर बहका दिया है। वह जाकर कृपि की गोद में रोने लगा। कैसी असहाय वेदना हुई होगी कृपि को उस समय, जबकि उसने निर्धनता के कारण अपने पुत्र से ही छल किया था। बाल्य अवस्था के पश्चात यौना अवस्था तो अश्वत्थामा का पूर्ण वैभव के बीच कटी। द्रोणाचार्य को द्रुपद का आधा राज्य मिल गया था। फिर वे पांडव और कौरव के गुरु हो गए थे, जिससे उनको अपार द्रव्य मिलता था। अश्वत्थामा के एक बार कहा भी था कि मुझे किसी वस्तु का अभाव नहीं है, धन धान्य राज संपत्ति सभी कुछ मेरे पास है। इसके पश्चात तो अश्वत्थामा का सम्मान बढ़ता ही चला गया, लेकिन महाभारत का युद्ध के पश्चात फिर उसका दैव का अभिशाप सहना पड़ा। अश्वत्थामा महान योद्धा था। एक बार भीष्म पितामह ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा था, अश्वत्थामा महारथी है, धनुर्धरियों में श्रेष्ठ है, विचित्र युद्ध करने वाले और दृढ़ प्रहार करने वाले युद्ध क्षेत्र में तो साक्षात यमराज जान पड़ते हैं। किंतु उसमें एक दोष है, उनको अपना जीवन अति प्रिय है। मृत्यु से डरने के कारण वे युद्ध से जी चुराते हैं। इसी कारण ना तो उन्हें रथी मानता हूँ और ना ही अतिरथी। भीष्म पितामह ने अश्वत्थामा की ठीक ही प्रशंसा की है। सचमुच वह इतना ही शूरवीर था, लेकिन मृत्यु से डरने वाला कहकर भीष्म ने उसके चरित्र पर धब्बा लगाया था, जबकि वह इतना डरपोक भी नहीं था जो मृत्यु से डरता हो। कई बार उसने युद्ध क्षेत्र में आकर शत्रु का सामना किया। एक बार तो कर्ण पर ही रुष्ट होकर वह अपनी जान की परवाह न करते हुए तलवार लेकर टूट पड़ा था। एक समय की बात है, कौरवों के विराट की नगरी पर आक्रमण करने का विचार किया। उस समय बहुत से अपशकुन होने लगे, जिन्हें देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, इस समय हमें युद्ध करने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लगता है कि हम अर्जुन को पराजित नहीं कर पाएंगे। अर्जुन की यह प्रशंसा द्रोणाचार्य के मुंह से सुनकर कर्ण के हृदय में आग सी लग गई।
जब उससे यह नहीं सहा गया तो उसने द्रोणाचार्य के कटु बातें कहना आरंभ कर दिया और साथ ही वह अपनी वीरता का दम्भ भी भरने लगा। इसी समय अश्वत्थामा ने बिगड़ कर सभी कौरवों तथा कर्ण से कहा, निर्दय दुर्योधन के सिवा कौन क्षत्रिय कपट के जुए में राज्य पाकर संतुष्ट हो सकता है। बहेलिये की तरह धोखेबाजी से धन वैभव प्राप्त करके कौन अपनी बड़ाई चाहेगा। क्या तुमने जिन पांडवों का सर्वस्व छीन लिया है उनको कभी आमने सामने युद्ध में हराया भी है? किस युद्ध में पांडवों को परास्त करके तुम द्रौपदी को सभा में घसीट लाए थे? कर्ण, तुम आज अपनी वीरता का दम भरते हो। मैं कहता हूँ अर्जुन बल और पराक्रम में तुमसे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इसके पश्चात फिर वह दुर्योधन की ओर मुड़कर कहने लगा, तुमने जिस प्रकार जुआ खेला, जिस प्रकार द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाए और जिस प्रकार इंद्रप्रस्थ का राज्य तुमने हड़प लिया, उसी प्रकार अब अर्जुन का सामना करो। क्षत्रिय धर्म में निपुण चतुर जुआरी तुम्हारा मामा भी आकर अपना पराक्रम दिखाए। कोई भी तुमसे जो जाकर उस पराक्रमी अर्जुन से मुकाबला करे, मैं उससे युद्ध नहीं करूँगा। हाँ, विराट अगर युद्ध स्थल में आए तो उसका सामना मैं अवश्य करूँगा। अश्वत्थामा की बातें सुनकर सभी लोग चुप हो गए। ऐसा साहसी और निर्भीक था अश्वत्थामा। भीष्म के अंतिम शब्द उसके चरित्र पर ठीक नहीं उतरते। पता नहीं किस अवसर पर भीष्म ने इस प्रकार का निर्णय किया था। एक बार फिर अश्वत्थामा की कर्ण से कहा सुनी हो गई। जब द्रोणाचार्य कौरवों की सेना से सेनापति थे, तब पांडवों की सेना का वेग देखकर दुर्योधन ने कर्ण से कहा था, वीरवार कर्ण, तुम मेरे पित्र हो। देखो कौरव सेना का किस बुरी तरह से पांडव संहार कर रहे हैं। यही मित्रता का परिचय देने का उचित अवसर है। कुछ करके दिखाओ। दुर्योधन की बातें सुनकर कर्ण अपने पराक्रम की डींग हाँकने लगा। वह कहने लगा, अर्जुन मेरे सामने आकर क्या युद्ध करेगा? उसको तो मैं क्षण भर में परास्त कर सकता हूँ। उसकी क्या सामर्थ्य है कि मेरे तीक्ष्ण बाणों का सामना कर पाए? मैं उसको युद्ध स्थल में धराशायी करके अपनी सच्ची मित्रता का परिचय दूंगा। कृपाचार्य कर्ण की ये बातें सुन रहे थे। उन्हें बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने इस दम के लिए कर्ण को फटकारा भी। उन्होंने कर्ण को बुरा भला भी कहा। यहाँ तक कि उन्होंने यह कह डाला कि अगर आप अब की बार जीप चलाई तो इस तलवार से काट दूंगा। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे और वैसे भी कौरव पांडवों के गुरु थे और वृद्ध पुरुष थे। इसी कारण अश्वत्थामा उसका अपमान न सह सका। उसने क्रोध वेश में आकर कर्ण से कहा, सूतपुत्र तुम बड़ा अधम है। अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं है। स्वयं अपने मुंह से अपनी बड़ाई करता है। जिस समय अर्जुन ने जयद्रथ को मारा था उस समय तेरी वीरता कहाँ सो गई थी? अगर सच्चा सूरवीर था तो उस समय आकर पराक्रमी अर्जुन का सामना करता और उसको धराशायी करके जयद्रथ का प्राण बचाता। ये कटु वचन सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़ा हुआ। इधर अश्वत्थामा भी तलवार खींचकर उस पर झपट पड़ा। उसी समय झगड़ा बहुत बढ़ते देख दुर्योधन और कृपाचार्य ने आकर बीच बचाव कर दिया। दुर्योधन ने दोनों को समझाया और कहा, सूरवीरों, तुम ही तो हो मेरी सारी शक्ति हो, फिर भी इस तरह आपस में लड़कर इस शक्ति को क्यों नष्ट करना चाहते हो? इस घटना को देखने से पता चला कि अश्वत्थामा बड़े खरे स्वभाव का था। वह चटुकारिता में विश्वास नहीं करता था। दुर्योधन तक को अपशब्द कहने में वह नहीं डरता था। फिर कैसे कह सकते हैं कि अश्वत्थामा कायर था? लेकिन बाद में चलकर तो उसने चोरों की तरह इस प्रकार आताताई जैसे कर्म किए कि उसने उसकी सारी शूरता पर पानी फिर गया। वह घृणित और क्रूर समझा गया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्र को उस समय मारा था जब वे अचेत सो रहे थे। लेकिन क्यों वह इतना क्रूर और बर्बर पिशाच जैसा हो गया था, इसके पीछे कारण है कि उसके पिता की हत्या भी अन्यायपूर्वक की गई थी। जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से
मुंह से यह सुन लिया कि अश्वत्थामा मारा गया तो उन्होंने सत्य त्याग दिया और योग धारण करके अपने रथ पर बैठ गए। तभी गृष्टघुमन ने आकर उनका सिर काट दिया। द्रोणाचार्य को अपने ही किए का फल मिल गया था, क्योंकि उन्होंने भी निहत्थे अभिमन्यु का इसी प्रकार वध करवाया था। लेकिन जब अश्वत्थामा को पिता के इस प्रकार अन्यायपूर्ण वध की बात मालूम हुई तो उसको बड़ा ही दुख हुआ और उसने क्रोध में जलकर पांडवों और पंचालों को नष्ट कर डालने की प्रतिज्ञा कर डाली। दुर्योधन ने उसे और भी इसके लिए उत्तेजित किया। अश्वत्थामा को युधिष्ठिर पर भी बड़ा क्रोध आ रहा था, क्योंकि वह उस व्यक्ति से कभी भी ऐसे झूठ की आशा नहीं करता था। उसने उसी क्षण अपनी भुजा उठाकर कहा, आज इस अन्याय के बदले पांडवों की 100 पृथ्वी पर पड़े मिलेंगे। मैं नारायणास्त्र का प्रयोग करूंगा, जिससे मेरे सिवा और कोई नहीं जानता है। उसी के द्वार पे मैं आज शत्रु के सारे गर्भ को चूर करूंगा और उनको सदा के लिए इस पृथ्वी से मिटा दूंगा। दूसरे ही दिन अश्वत्थामा ने उसी नारायण अस्त्र का प्रयोग कर दिया। पांडवों की सेना में उसके कारण हाहाकार मच गया। असंख्य वीर योद्धा छत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भक्तों, आगे की कहानी पार्ट 2 में आपको हम बताएंगे, जल्द ही लेके आएंगे पार्ट 2। भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सनातन धर्म की प्रचार प्रसार के लिए और वीडियो को शेयर जरूर करें। गुरु को मारा गया। अर्जुन और साहित्यिक को अच्छा नहीं लगा। वे दोनों घृष्टद्युम्न को बुरा कहने लगे। गुरु की मृत्यु का उन्हें बड़ा शोक हुआ। यहाँ तक कि सात्विक तो गदा तानकर घृष्टद्युम्न को मारने के लिए आगे बढ़ गया। उसी समय श्री कृष्ण का संकेत पाकर भीमसेन ने जाकर उसे किसी तरह से रोका, क्योंकि इधर अश्वत्थामा पांडव सेना पर संहार करता हुआ आ रहा था और उधर आपस का झगड़ा बढ़ता चला जा रहा था। इस सबसे सर्वनाश की आशंका थी। गुरु की हत्या के लिए किसी ने तो स्वयं युधिष्ठिर तक को दोषी ठहराया। तब धर्मराज ने आवेश में आकर धृष्टद्युम्न से कहा, तुम पंचालों की सेना लेकर भाग जाओ। वैष्णवी, अंध आदि वंशों के यादवों के साथ सात्विक चले जाएं। कृष्ण अपनी रक्षा आप कर लेंगे, अन्यथा सैनिक युद्ध बंद कर देंगे। मैं भैया के साथ जल्दी आग में भस्म हो जाऊंगा। मैंने झूठ बोलकर आचार्य का वध करवाया है, इसी कारण तो अर्जुन मुझ पर रुष्ट है। इससे तो मैं अपनी जान देकर अर्जुन की सुखी करना चाहूँगा। भला आचार्य ने हमारे साथ क्या कम बुरा सलूक किया है? अनेक महारथियों ने अकेले अभिमन्यु को निहत्था करके आचार्य के सामने ही मार डाला था। द्रौपदी की दुर्गति भी इन्हीं के सामने हुई थी। दुर्योधन के थके जाने पर आचार्य ने ही उसे अभेद कवच बांधकर हम लोगों पर आक्रमण करने भेजा था। जयद्रथ की रक्षा करने में उन्होंने क्या कुछ नहीं उठा रखा था। मेरी विजय के लिए प्रयत्न करने वाले सत्यजीत आदि पंचालों और उनके भाई बंधुओं के प्राण आचार्य ने ही ब्रह्मास्त्र चला कर लिए थे। कौरवों ने जब हमें अधर्म पूर्वक बाहर निकाल किया था, तब भी आचार्य ने हमें सामना करने से रोका था।